Welcome to Sanatan Gyan. सनातन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम से एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज के पारिवारिक रिश्तों की उलझनों को आईना दिखाती है। जी, हम बात कर रहे हैं महर्षि के वेदव्यास द्वारा रचे गए श्रीमद् भागवतम की, जिसे भागवत पुराण भी कहते हैं। और कहा जाता है कि ये वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है। पका हुआ फल इसमें दर्शन और ज्ञान अपने सबसे सरल और रसीले रूप में मौजूद हैं। बिल्कुल। और आज का जो प्रसंग है वो इसी ग्रंथ के चतुर्थ स्कंद से है। भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के बीच हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण संवाद। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अहंकार, सम्मान और क्या कहते हैं, रिश्तों की ये केस स्टडी है एक तरह से। हाँ, और ये उस मुश्किल सवाल को भी उठाता है जिससे हम सब शायद कभी न कभी जूझते हैं कि जब परिवार के दो सबसे करीबी लोगों में टकराव हो तो हम किसका पक्ष लें। और क्या हमेशा भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले सही होते भी हैं या नहीं। तो चलिए इस प्रसंग की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इसकी आत्मा क्या है, इसका मूल विषय क्या है। देखिए, इसकी आत्मा है दो ताकतों का टकराव। एक तरफ है भौतिक अहंकार जो पद से प्रतिष्ठा से जन्म लेता है, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक विवेक जो हर चीज को एक गहरी, एक शांत समझ के साथ देखता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कैसे अपने ही प्रियजनों के लिए जहर बन जाता है। और कहानी के नींव रखते हैं प्रजापति दक्ष, जिन्हें ब्रह्मा जी ने सभी प्रजापतियों का प्रमुख बना दिया है, और ये पद मिलते ही उनका अहंकार आसमान छूने लगता है। जी, और इसी अहंकार को, अपनी ताकत को दुनिया को दिखाने के लिए वो एक के बाद एक बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं। पहले वाजपेयी और फिर बृहस्पति सव। ये कोई आम पूजा पाठ नहीं थे, है ना? ये उस जमाने के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित आयोजन थे। हाँ, बिल्कुल। शायद आज के जमाने में इसकी तुलना जैसे कोई देश अपनी ताकत दिखाने के लिए ओलंपिक या वर्ल्ड कप का आयोजन करे। इसका मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मकसद अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन भी था, और अपनी इसी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ बनता है। वो उस महायज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों सबको बुलाते हैं, सिवाय एक व्यक्ति के, उनके अपने दामाद भगवान शिव। जी, एक मिनट, मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। दक्ष इतने बड़े प्रजापति थे और शिव उनके दामाद, तो क्या ये मुमकिन है कि सती को, उनकी अपनी बेटी को, अपने ही पिता के घर इतने बड़े आयोजन की कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन तक ना मिली हो? यही तो इस कहानी का पहला तनाव बिंदु है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान है। बिल्कुल। सती को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला। उन्हें इस बारे में तब पता चलता है जब वो देखती हैं कि आकाश मार्ग से दूसरे देवता और उनकी पत्नियां सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनकर विमानों में बैठकर कहीं जा रहे हैं। अच्छा। और जब वो उत्सुकता से सुनती हैं तो उन्हें पता चलता है कि सब उनके पिता के यज्ञ में शामिल होने जा रहे हैं। ये सुनकर तो किसी भी बेटी का मन विचलित हो जाएगा। एक तरफ पिता का घर जहाँ बचपन बीता है, बहनें हैं, माँ है, और दूसरी तरफ पति का अपमान। ये तो बहुत ही मुश्किल भावनात्मक कश्मकश है। और इसी कश्मकश में वो अपनी स्वाभाविक इच्छा लेकर भगवान शिव के पास जाती हैं। वो बहुत मासूमियत से और एक अधिकार से कहती हैं कि मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, हमें वहां चलना चाहिए। वो तर्क भी देती हैं। क्या तर्क देती हैं? वो कहती हैं कि पति, गुरु या पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत। ये एक ऐसा तर्क है जो हम में से कई लोग आज भी देते हैं कि अपनों के घर जाने के लिए किसी बुलावे की जरूरत नहीं होती। पर क्या ये हमेशा बुद्धिमानी होती है? बस यही सवाल शिव के जवाब की नींव बनता है, और यहाँ से कहानी का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है। शिव का विवेकपूर्ण परामर्श। सती की बातें सुनकर शिव के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। मुस्कान? ऐसी तनाव भरी स्थिति में मुस्कान क्यों? ये थोड़ी अजीब प्रतिक्रिया नहीं है? पर ये मुस्कान, इसके कई मतलब हैं। एक तरफ ये अपनी पत्नी की मासूमियत और उनके मन की इच्छा को समझने वाली एक प्रेम भरी मुस्कान है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ ये भविष्य में होने वाली पीड़ा को देख पाने वाले एक ज्ञानी की एक उदास मुस्कान भी है।
उन्हें पता है कि इस इच्छा का अंजाम अच्छा नहीं होगा, और फिर वो बोलना शुरू करते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो सबसे पहले एक बहुत ही व्यावहारिक नियम बताते हैं। वो कहते हैं बिना बुलाए किसी मित्र या रिश्तेदार के घर जाना तभी सही है जब वो व्यक्ति अहंकार और क्रोध में अंधा न हो। वो समझाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मौजूदगी से खुश होने के बजाय अपनी चढ़ी हुई भौहों और क्रोध भरी नजरों से आपका स्वागत करते हैं। ऐसे घर जाकर सम्मान नहीं, सिर्फ अपमान मिलता है। ये तो आज के ज़माने में बाउंड्री सेट करने जैसा है। मतलब अगर कोई रिश्ता या माहौल आपके आत्मसम्मान के लिए टॉक्सिक हो गया है, तो सिर्फ रिश्तेदारी निभाने के लिए वहां जाना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। शिव आगे 6 चीजों का जिक्र करते हैं जो इंसान की बुद्धि हर लेती हैं: विद्या, तप, धन, सौंदर्य, युवावस्था और ऊंचा कुल। अच्छा। वो कहते हैं कि जब ये चीजें किसी घमंडी इंसान को मिल जाती हैं तो वो महापुरुषों की महिमा को देख ही नहीं पाता। दक्ष के पास पद और कुल का घमंड था और इसी ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। तो एक तरफ दक्ष है जो अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, पर शिव उन्हें लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए क्योंकि दक्ष ने उनका अपमान किया था? नहीं, शिव की चिंता अपने अपमान से कहीं ज्यादा सती के लिए है। वो जानते हैं कि सती अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि दक्ष के लिए उनका शिव से विवाह एक नासूर बन चुका है। शिव सती को साफ साफ बताते हैं, तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे मिलेंगे, तुम्हारी माँ और बहनें भी तुम्हें गले लगाएंगी, लेकिन तुम्हारे पिता वो मुझसे द्वेष के कारण तुम्हें सम्मान की नजर से नहीं देखेंगे। और फिर शिव वो बात कहते हैं जो इस पूरे संवाद का शायद सबसे दर्दनाक और सच्चा हिस्सा है, शब्दों से लगने वाले घाव के बारे में। हाँ, श्लोक 19 में वो कहते हैं, शत्रु के बाणों से शरीर पर लगा घाव उतनी पीड़ा नहीं देता जितनी किसी अपने के कहे हुए कठोर शब्दों से दिल पर लगी चोट देती है। बात तो सही है। वो आगे कहते हैं, ऐसा दुख दिन रात हृदय को चीरता रहता है। ये तो आज भी 100% सच है। हम अक्सर कहते हैं कि बातों का क्या है, लेकिन असलियत ये है कि शारीरिक चोट तो वक्त के साथ भर जाती है, पर किसी अपने की कहे कड़वे शब्द शायद जिंदगी भर नहीं भरते। वो जख्म हमेशा हरे रहते हैं। शिव इसी मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर कर रहे थे। वो सती को आने वाले दर्द से बचाना चाहते थे। वो समझा रहे थे कि तुम्हारे पिता का एक अपमानजनक शब्द तुम्हारे दिल में हजारों तीरों से ज्यादा चुभेगा। और फिर वो अपने और दक्ष के बीच हुए असल विवाद की जड़ को भी समझाते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आखिर दक्ष शिव से इतनी नफरत करते क्यों थे? दक्ष को इस बात से समस्या थी कि जब वो एक सभा में आए तो सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन शिव अपनी समाधि में लीन बैठे रहे। दक्ष ने इसे अपना व्यक्तिगत अपमान माना। अच्छा। लेकिन शिव यहाँ सम्मान का एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो वो उसके शरीर, पद या अहंकार को प्रणाम नहीं करता। तो फिर किसे करता है? वो उस व्यक्ति के भीतर बैठे परमात्मा के अंश को प्रणाम करता है। वो कहते हैं, मैं तो सदैव सबके हृदय में स्थित भगवान वासुदेव को ही प्रणाम करता हूँ। वाह, ये तो पूरे अपमान सम्मान के खेल को ही बदल देता है। शिव दरअसल ये कह रहे हैं कि मेरा सम्मान तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं है, मेरा सम्मान तो उस दिव्य चेतना के लिए है जो तुम में भी है और मुझ में भी। बिल्कुल। इस नजरिए से देखें तो दक्ष का गुस्सा उनके अपने अहंकार की उपज था, शिव के व्यवहार की नहीं। यही सार है। शिव ने आत्मसम्मान और आध्यात्मिक सम्मान के बीच का फर्क समझाया। लेकिन सती अपनी भावनाओं और अपने पिता के घर जाने की इच्छा से इतनी घिरी हुई थी कि वो इस विवेकपूर्ण सलाह के पीछे के प्रेम और चिंता को नहीं देख पाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सती का फैसला पूरी तरह से भावनात्मक था या इसमें थोड़ी उम्मीद भी शामिल थी? शायद उन्हें लगा हो कि उनकी मौजूदगी से पिता और पति के बीच की कड़वाहट कुछ कम हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल उनके मन में ये उम्मीद जरूर रही होगी। कई बार हम रिश्तों को बचाने की कोशिश में ऐसे ही कदम उठाते हैं, ये सोचकर कि शायद हमारा प्यार चीजों को ठीक कर देगा। लेकिन शिव की सलाह ये थी कि जिस जमीन पर तुम जा रही हो वो पहले से ही जहरीली है। वहां प्यार का बीज अंकुरित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही कुचल दिया जाएगा। और अंत में शिव एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं जो एक तरह से भविष्यवाणी भी साबित होती है। वो अंत में कहते हैं, अगर तुम मेरी सलाह को नजरअंदाज करके जाओगी तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी सम्मानित व्यक्ति का उसके अपने ही लोग अपमान करते हैं
तो वो अपमान मृत्यु के समान होता है। ये उनकी आखिरी कोशिश थी सती को रोकने की। इस पूरी बातचीत से हमें आज के जीवन के लिए क्या व्यवहारिक सीख मिलती है? मुझे पहली चीज जो समझ आई वो है अहंकार के पैटर्न को पहचानना। बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक उल्टा रूप भी होता है, जिसे हम सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। दक्ष अपनी नई मिली शक्ति को लेकर शायद अंदर से इतने असुरक्षित थे कि उन्हें शिव जैसे सहज और आत्मविश्वासी व्यक्ति से खतरा महसूस होने लगा। ये तो आज के कॉर्पोरेट या सोशल मीडिया जगत में भी दिखता है, जहां लोग अपनी हैसियत साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। जी, हमें अपने और दूसरों में इस पैटर्न को पहचानने की जरूरत है। दूसरी सीख जो मुझे मिली वो है भावनात्मक आवेग पर विवेक को प्राथमिकता देना। सती का प्यार अपनी जगह सही था, लेकिन उनकी इच्छा उस वक्त विवेक पर हावी हो गई। शिव की सलाह हमें सिखाती है कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले, खासकर जब रिश्ते दांव पर हों, तो भावनाओं की लहर के शांत होने का इंतजार करना चाहिए। सही कहा। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है आत्मसम्मान की रक्षा करना। शिव सती को यही समझा रहे थे कि किसी भी रिश्ते को बचाने की कीमत आपका अपना आत्मसम्मान नहीं हो सकती। कभी कभी किसी विषाक्त स्थिति से दूर हट जाना ही सबसे साहसी और प्रेमपूर्ण कार्य होता है, अपने लिए भी और उस रिश्ते के लिए भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसकी मुख्य शिक्षाएं क्या होंगी जिन्हें हम याद रख सकते हैं? मेरे हिसाब से पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि अहंकार रिश्तों में जहर घोलता है। यह आध्यात्मिक दृष्टि को अंधा कर देता है। दूसरी, तनावपूर्ण स्थितियों में विवेकपूर्ण सलाह को भावनात्मक इच्छाओं पर प्राथमिकता देना हमेशा बुद्धिमानी है। तीसरी, किसी प्रियजन द्वारा किया गया अपमान सबसे गहरा दर्द देता है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है ना? बिल्कुल। और चौथी, कि सम्मान का असली अर्थ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर की दिव्यता को पहचानने में है। अगर हम ये समझ जाएं, तो हम छोटे मोटे अपमानों से ऊपर उठ सकते हैं। ये संवाद सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान और रिश्तों की गतिशीलता पे एक मास्टर क्लास है। ये हमें प्रेम, कर्तव्य और विवेक के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। और शायद ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। वो क्या है? हम अपने जीवन में कब कब दक्ष की तरह अपने अहंकार से प्रेरित होकर काम करते हैं और कब कब शिव की तरह विवेक और शांति से? क्या हमारे रिश्ते भावनाओं की ज्वार भाटे पर चलते हैं या विवेक के स्थिर जहाज पर? और ये भी कि परिवार के प्रति वफादारी कब एक गुण है और कब ये एक ऐसी कमजोरी बन जाती है जो हमारे आत्मसम्मान से ही समझौता कर लेती है। इस पर जरूर सोचिएगा।